मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे से शहर के किनारे रहता हूँ, जहाँ शहर खत्म होता है और खेत शुरू हो जाते हैं। मेरा घर काफी पुराना है। मिट्टी और ईंट के पीछे एक सूखा हुआ तालाब और उसके थोड़ी ही दूर पर एक पीपल का पेड़। लोग अक्सर कहते हैं कि रात को उधर से मत गुजरना, पर गांव के लोग इन सब बातों को नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता था। मैं नाइट शिफ्ट करता था। रोज 1 बजे मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल रहता था। कॉफी, एयरफोन्स और स्क्रीन की नीली रोशनी। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल ही था। तकरीबन 12:58 पर मैं वॉशरूम के लिए उठा। घर बिल्कुल शांत, इतनी शांति कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, बाहर से पायल की हल्की सी चमचमाहट सुनाई दी। पहले लगा कि हवा होगी, पर पायल हवा में नहीं बसती। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा पास। मैं खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, सिर्फ चांद की आधी रोशनी। और तब मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी, बाल इतने लंबे कि चेहरा आधा छुपा हुआ। वो मेरे घर की तरफ देख रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। गांव की औरतें तो रात में 1 बजे बाहर नहीं निकलती थी, वो भी अकेले। मैंने खिड़की बंद कर दी, खुद को समझाया और ओवर थिंकिंग है। पर तब दरवाजे पर हल्के से नॉक हुआ। ठक ठक। कोई जोर से नहीं, जैसे जानबूझकर धीरे से बजा रहा हो ताकि सिर्फ मैं ही सुनूं। माँ, मैंने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं। फिर से नॉक हुआ, इस बार ज्यादा लंबा। मैं दरवाजे के पास गया, पी होल से देखा। वही औरत, और उसका चेहरा इस बार थोड़ा सा ऊपर था। उसकी आंखें बिल्कुल काली। दरवाजा खोल दो, उसकी आवाज आई, बहुत नॉर्मल और बहुत मीठी। मेरा हाथ हैंडल पर गया और अचानक दिमाग में एक बात चमकी। मेरी माँ तो गांव में है, और गांव के रूल के हिसाब रात के 12 बजे के बाद कोई भी बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। मुझे पानी चाहिए, वह बोली। मैं यहीं रहती हूँ। यहीं? मैं पीछे हटा। उसी वक्त पीपल के पेड़ की तरफ देखा और मुझे याद आया, बचपन में एक दादी की कहानी बताती थी कि इस पीपल के पास पहले एक औरत रहती थी, अकेली। लोग कहते थे कि वो जादू जानती थी। एक रात उस पर इल्जाम लगा और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आखिरी आवाज यही थी, मैं यहीं रहूंगी। मेरा गला सूख गया। दरवाजे के बाहर से आवाज बदली, अब मीठी नहीं। तुम मुझे पहचान गए हो ना? उसकी हंसी एकदम टेढ़ी थी। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई बाहर जाना चाहता हो। मैं पीछे भागा, हनुमान चालीसा फोन में चला दिया, पर आवाज बिगड़ने लगी। वर्ड्स उल्टे सुनाई देने लगे। खिड़की से देखा, वह अब दरवाजे के सामने नहीं थी, वह मेरे पीछे खड़ी थी। ठंडी हवा, पायल की आवाज बिल्कुल कान के पास। बस एक बार मुड़ कर देख लो, वह बोली। फिर या तो बच जाओगे या तो मेरे हो जाओगे। मैं मुड़ा नहीं। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। अचानक सब कुछ शांत। फोन गिर चुका था, लाइट वापस आ चुकी थी। घड़ी देखी, 1:17। सुबह हुई तो मैं जिंदा था। दरवाजे के बाहर किसी के पैरों के निशान थे, जो पीपल की तरफ जा रहे थे। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि तुम बच गए, लेकिन तुम मुझसे मिल चुके हो। आज भी हर रोज रात में 1 बजे मेरे कान के पास से वो पायल की आवाज बजती है। वह मुझे लेने नहीं आती, बस याद दिलाने आती है कि वो भी यहीं रहती है और मैं अब कभी अकेला नहीं रहता हूँ।